लोकेशन तो यही लगती है। किसी से पूछती हूँ। हाँ, वो बच्चा खड़ा, उससे पूछती हूँ। बच्चे बात सुनो। जी बच्चे, गुलाब फार्म हाउस यही है? जी यही है। मैंने मैनेजर साहब से मिलना है, कहाँ मिलेंगे? मैनेजर साहब पहलियों में गए। ठीक है बच्चे, बड़ी मेहरबानी। अयान तुम भैंसों को चारा डाल रहे हो। तुम तो कहते थे मैं बिजनेस करूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा। क्या यही है तुम्हारा बिजनेस? लगता है तुमने किसी जिम्मेदार के यहाँ नौकरी कर ली है और रांझा बन के भैंसे चरा रहे हो। रांझे को तो फिर भी हीर मिल गई थी, तुम्हारी किस्मत में तो वो भी नहीं है। अरे मेरी बात तो। अरे रहने दो। जानती हूँ मैं, मेरे कॉलेज का टॉपर स्टूडेंट था अयान और बिजनेस करना चाहता था, और आज मैंने देख लिया तुम्हारा बिजनेस। अरे तुम गलत समझ रही हो माया। हाँ, मैं गलत समझ रही हूँ। वैसे ना, आप जैसे लड़कों को ना यही काम सूट करता है। अच्छा, सैलरी कितनी लगी है तुम्हारी? 50,000 सैलरी है मेरी। जरे यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे पास है। चौंक है ना, लगा ना करंट। इसके अलावा 10,000 बोनस भी बन जाता है, मिला जुला के 60,000 बनता है। साहब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप आज वेले से न आते तो पता नहीं क्या हो जाता। साहब जी, आप दिल के बहुत बड़े हैं। आपने भैंसों का भी ख्याल रखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। आखिर एक इंसान ही इंसान के काम आता है, और वैसे भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता। एक मिनट, क्या कहा? ये भैंसे और ये काम अयान का नहीं है? क्यों नहीं साहब, ये सारा कुछ भैंसे और ये ट्रैक्टर भी मेरा मतलब है कि जी ये सारा निजाम तो अल्लाह सोने का है। ये हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बताएगा मुझे क्या हो रहा है? जी मेम साहब, मैं आपको सारा वाकया सुनाता हूँ। अब्दुल गफूर, और सुना भाई अब्दुल गफूर, ठीक है ना? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है जी। एक मिनट जी, लगता है फोन आ रहा है। घर से फोन है, रब खैर करे। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ओए अब्दुल गफूर, क्या हुआ? किसका फोन था? सब खैरियत तो है ना? वो खैरियत ही तो नहीं है ना जी। वो मेरा बच्चा सीढ़ियों से गिरा है और उसके सर में चोट आई है, उसे हॉस्पिटल लेके जाना है जी। अब्दुल गफूर, तेरा घर यहाँ से 15-20 किलोमीटर के फासले पर है, और तेरे पास साइकिल है। जाते जाते बहुत देर हो जाएगी। ऐसा कर फलकशेर, इसको छोड़ के आ, और इसके बच्चे पर जितना भी खर्चा आए ना, वो तूने अपनी जेब से लगाना है। अब्दुल गफूर का 1 रुपया भी ना लगे। ठीक है साहब जी, आप बेफिक्र हो। ठीक है, और मेहरबानी साहब जी। जाओ। आप कितने अच्छे हैं, बड़ी मेहरबानी। क्या कह रही थी आप? मैं भैंसे चराता हूँ? अरे बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, बिजनेस ही होता है, किसी की पाबंदी नहीं होती। और क्या कह रही थी तू? तेरी 50,000 सैलरी है? फलक शेर जी साहब जी। तुम्हारी कितनी सैलरी है? साहब जी, मेरी सैलरी तो 60,000 है। सुन लिया, ये मेरा ड्राइवर है, इसकी सैलरी 60,000 है, और मेरी ज़मीनों में 20 से 25 लोग काम करते हैं, और सबकी सैलरी इतनी है। और मैंने भी जब स्टार्ट लिया था तब मेरे पास 1 भैंस थी और 1 एकड़ ज़मीन। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 100 भैंसें हैं और 100 एकड़ ज़मीन। आई एम सॉरी अयान, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। इट्स ओके यार, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम्हारी तरबियत ही ऐसी हुई है। वैसे ये बताओ, तुम यहाँ करने क्या आई थी माया? वो ना, यहाँ पर ना किसी जिम्मेदार को ना मैनेजर की ज़रूरत थी, इसी सिलसिले में आई थी मैं। चलो आज से तुम्हारी नौकरी पक्की। क्या? हाँ, वो नौकरी का इश्तिहार मैंने ही दिया था, क्योंकि मुझे ही मैनेजर की ज़रूरत है। लेकिन एक मसला है यार। क्या? मैं तुम्हें 50,000 सैलरी नहीं दे सकता। क्यों? अरे कम से कम 1 लाख तो होनी चाहिए ना। सच्ची? मुच्ची। लो, 1 लाख। हम ड्राइवर आदमी है ना, सारा दिन सब्जी लेके आओ गाड़ी पे, बच्चों को स्कूल छोड़ के आओ, मुझे दफ्तर में लेके जाओ, इधर आओ उधर आओ। हमारा सिर्फ 60,000 रुपये है। तो लड़की है ना, इसलिए लाख रुपए तनख्वाह है। लगता है हमारे साहब जो है ना लड़की पे रह गए हैं। ऐसा ही लगता है मुझे। और नहीं फलक शेर, ये बात नहीं है। हमारे साहब वैसे भी दिल के बहुत अच्छे हैं। हाँ ये तो है।